हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज़ के पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ पीकी ब्लाइंडर्स के सीज़न 2 के दूसरे एपिसोड को। चलिए बिना देरी किए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डार्बी साबनी और उसके आदमियों ने टॉमी की बहुत बुरी तरह पिटाई की। उन्होंने टॉमी को बहुत टॉर्चर किया क्योंकि टॉमी ने उनके पब में जाकर खूब हंगामा किया था। लेकिन साबनी की दुश्मनी के साथ साथ टॉमी को जूविश गैंग सोलोमन की ओर से दोस्ती का पैगाम आया। जैसा कि टॉमी ने आंट पॉली को पहले ही कहा था कि वो जूविश गैंग से दोस्ती करना चाहता है। शायद इसी वजह से टॉमी ने साबनी से पंगा लिया जिससे कि वो सोलोमन की नज़र में आए। टॉमी का प्लान कामयाब हुआ, मगर टॉमी को इसके कीमत हॉस्पिटल में भर्ती होकर अदा करनी पड़ी। साथ ही एडा को साबिनी के लोगों ने किडनैप कर लिया, मगर टॉमी के आदमियों ने उन किडनैपर्स पर हमला करके उसे बचा लिया। दोस्तों, हमें पहले से ही पता है कि टॉमी ने अपने कुछ आदमियों को एडा की सेफ्टी के लिए उस पर नजर रखने के लिए कहा था। अगले ही पल एडा उनसे दूर भागने लगती है। टॉमी के आदमी उसे बताते हैं कि वो पीकी ब्लाइंडर्स है। गुस्से में एडा उस आदमी के पांव के बीच हमला करके कहती है, मेरा नाम शेल्बी नहीं है। शायद ऐसा करके एडा ये समझाना चाहती है कि उसे अब पीकी ब्लाइंडर्स से कोई रिश्ता नहीं रखना है, क्योंकि आज उसके परिवार के नाम की वजह से ही उसे किडनैप किया जा रहा था। इधर टॉमी की कंडीशन अब थोड़ी ठीक है। जहां टॉमी किसी से नहीं मिलना चाहता, वहीं उससे मिलने मेजर कैम्पबेल आ जाते हैं। आखिर आज उन्हें मौका मिल ही गया टॉमी को दर्द में देखने का। मेजर कैम्पबेल उससे कहता है, तुम्हारा बिजनेस अच्छा चल रहा है। वो टॉमी को बताता है कि उसी ने टॉमी की जान बचाई। वो उसे कहता है कि जिस ब्लैकस्मिथ का मर्डर टॉमी ने किया था उसका नाम डॉगन था, और डॉगन का मर्डर टॉमी ने ही किया है, इसका ढेर सारा सबूत उसके पास है। उसे डॉगन की लाश भी मिल चुकी है, ठीक उसी जगह से जहां टॉमी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर उसे गाड़ा था। टॉमी बाथरूम जाने का बहाना करता है, मगर मेजर कैम्पबेल अपनी छड़ी टॉमी के सीने पर रख देते हैं। टॉमी मेजर कैम्पबेल को बताता है कि ग्रेस न्यूयॉर्क में रहती है। मेजर कैम्पबेल को ग्रेस के बारे में पता था कि अब ग्रेस की शादी हो चुकी है और उसने एक अमीर बैंकर से शादी कर ली है। मेजर कैम्पबेल टॉमी को आगे बताता है कि पिछले कुछ हफ्तों से उसने टॉमी पर नजर रखी हुई थी, इसीलिए वो साबिनी से उसकी जान बचा सका। ये सुनकर टॉमी मेजर कैम्पबेल का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मेरे अंदाजे से एक आदमी या एक औरत के हाथों से गोली लगने से दर्द एक समान होता है, मगर एक औरत के हाथ से गोली खाने से शर्म जरूर लगती है। जब युद्ध के दौरान मुझे गोली लगी, मुझे एक मेडल मिला, मगर मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि आपको कोई मेडल नहीं मिलने वाला है। अपनी बेइज्जती सुनकर मेजर कैम्पबेल गुस्से में आकर टॉमी से कहता है, उन दोनों को साथ मिलकर एक प्लान को अंजाम देना है। टॉमी उसके गुस्से को और बढ़ा देता है ये कहकर कि मैं जानता हूँ जब भी आप इस छड़ी को देखते होगे आपको ग्रेस का चेहरा याद आ जाता होगा। ये सुनकर मेजर कैम्पबेल टॉमी का गला पकड़कर कहते हैं, मैं चाहूँ तो तुम्हें डॉगन के मर्डर के लिए अभी पकड़वा सकता हूँ। अब से तुम मेरे लिए काम करोगे, मैं तुम्हें जैसे चाहूँ वैसे नचा सकता हूँ। तुम्हारे ठीक होते ही मैं तुम्हें क्या करना है इसकी खबर पहुँचा दूंगा। अगले सीन में टॉमी के आदमी कर्ली और चार्ली उनके वेयरहाउस के गेट खुलने की आवाज़ सुनते हैं। चार्ली अपने गन लेकर देखने जाता है कि कौन है जो यहाँ आ सकता है। तभी वो लोग टॉमी को आते हुए देखते हैं। वो उसे देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि टॉमी को अभी तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं मिला था, लेकिन ज़रूर टॉमी ने ही खुद को डिस्चार्ज करवा लिया होगा। टॉमी उन्हें बताता है कि उसे एक बोट चाहिए क्योंकि उसे आज रात ही लंदन के लिए निकलना है, लेकिन टॉमी अभी भी बहुत जख्मी था, उसके जख्म अभी नहीं भरे थे। चार्ली उसे बताता है लंदन पहुंचने में उन्हें 4 दिन लगेंगे। टॉमी अपने साथ कर्ली को लेकर जाने की बात करता है। वो कर्ली को बताता है कि वो लोग कैम्पडेन टाउन जा रहे हैं और जब तक टॉमी यहाँ न हो तब तक आंट पॉली ही बिजनेस संभाले, और अगर वो कभी ना लौटे तो वो ही पीकी ब्लाइंडर्स की हेड होंगी। अगले ही पल हम टॉमी और कर्ली को नाव में बैठकर लंदन की तरफ निकलते देखते हैं। कैम्पडेन टाउन पहुंचकर टॉमी ज्यूइश गैंग के लीडर सोलोमन से मिलता है, जो उनके लिए ऐसी बातें कहता है जो उन्हें शर्मसार कर दे, मगर टॉमी दिल से न सोचकर उससे कहता है वो यहाँ बिजनेस की बात करने आया है। एल्फी सोलोमन को खबर थी कि टॉमी की जान एक पुलिस वाले ने बचाई है। टॉमी उसे कहता है कि पुलिस भी पीकी ब्लाइंडर्स के साथ मिली हुई है
और उनके कट्टर दुश्मन साबिनी भी पुलिस वालों को अपने साथ मिलाकर रखते हैं। इसीलिए वो जीत रहे हैं और तुम हार रहे हो। अगर हम साथ हो गए तो साबिनी जरूर हारेंगे। लेकिन सोलोमॉन्स पीकी ब्लाइंडर्स के साथ काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि टॉमी ने बिली किम्बर के साथ काम करने के बाद उसे मार डाला था। वो जानता था कैसे टॉमी ने बिली किम्बर को धोखा दिया। टॉमी सोलोमॉन को कहता है कि वो सोलोमॉन्स को हथियारों के साथ 100 लोग दे सकता है, साथ ही उन्हें पुलिस की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सोलोमॉन उसे हाथ मिलाकर उसके प्लान की जानकारी लेता है। सीन बदलता है। हम टॉमी को एडा से मिलने की कोशिश करते देखते हैं। एडा आंट पॉली को चिट्ठियां लिखा करती थी। उन लेटर से ही टॉमी को एडा का एड्रेस मिला था। टॉमी एडा को समझाता है कि उसके घर बदल लेने से वो सेफ नहीं है। आंट पॉली भी उसकी बात समझती है। एडा उसे अपने पर्स से गन निकाल कर दिखाती है और कहती है कि अगर इस बार किसी ने उसके साथ ऐसा किया तो वो उसे गोली मार देगी। टॉमी उसे एक नया घर खरीद कर देता है। वो एडा के हाथ में उस घर की चाबियां रखकर कहता है कि वो अब जहाँ रह रही है वो साबिनी के इलाके में है और पुलिस वाले भी उसी के लिए काम करते हैं। वो एडा को एक बार वो घर देखकर आने के लिए मना लेता है। अगले सीन में साबिनी से मिलने एक पुलिस वाला आता है। साबिनी को पता चल गया था कि टॉमी बोट से लंदन आया था। उसे ये भी पता था कि टॉमी सोलोमॉन से मिला और उनसे दोस्ती कर ली। साबिनी उससे कहता है तुम्हारे पास टॉमी का फोटो है, अगर वो दोबारा कैम्पडन टाउन में दिखा तुम उसे पकड़ लेना। साबिनी बहुत गुस्से में आ जाता है और उस पुलिस वाले के सर पर बॉटल फेंक कर उसे भगा देता है। वो अपने एक आदमी को टॉमी का पीछा करके उसे मार डालने के लिए कहता है। जब अगले दिन आंट पॉली उनके ऑफिस आती है, टॉमी और पीकी ब्लाइंडर्स उन्हें उनके जन्मदिन की बधाइयां देती हैं। पॉली चौंक जाती है क्योंकि किसी को भी उनके बर्थ डेट का पता नहीं था। पीकी ब्लाइंडर्स के तीनों भाई और आंट पॉली उनकी गाड़ी में बैठकर कहीं जाते हैं। एक बड़े से घर के सामने वो उतरते हैं। आंट पॉली को लगता है ये वो घर है जिसे टॉमी ने एडा के लिए खरीदा था। टॉमी आंट पॉली को कहता है ये घर उनका है और ये उनका बर्थडे प्रेजेंट है। टॉमी अपने भाइयों को उनकी गाड़ी के पास इंतजार करने के लिए कहता है। टॉमी आंट पॉली को कहता है मैं जानता हूँ आप कुछ दिनों से दुखी हैं, मैं इसकी वजह भी जानता हूँ। मुझे एस्मी ने सब कुछ बता दिया है। मैं आपके बच्चों को ढूंढकर आपके पास लेकर आऊँगा। आपके बच्चों के लिए मैंने ये घर खरीदा है जिससे कि आप अपने परिवार के साथ खुश रह सके। ये सुनकर आंट पॉली बहुत इमोशनल हो जाती है। इधर एडा भी अपने बड़े से घर को देखकर बहुत खुश होती है। छोटा कार्ल तो खुशी से पागल हो जाता है और उसकी खुशी देखकर एडा भी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ लिजी, जो अब टॉमी की सेक्रेटरी थी, उसे न्यूयॉर्क से आया एक लेटर देती है। दोस्तों ये लेटर ग्रेस ने भेजा था। टॉमी उस लेटर को अपनी पॉकेट में रख लेता है। वो लिजी को मिस्टर चर्चिल के लिए एक लेटर लिखने के लिए कहता है। उसमें उसने लिखा था कि मेजर कैम्पबेल ने उसे एक काम का ऑफर दिया है और मैं जानता हूँ कि वो आपके लिए काम करते हैं, मगर अभी तक उन्होंने मुझे काम के बारे में कुछ नहीं बताया है, इसलिए मैंने आपसे डायरेक्टली बात करने का सोचा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने देश की सेवा की और कई हजारों लोगों की जान बचाई। मुझे इसलिए काफ़ी मेडल्स भी मिले। मैं जानता हूँ कि आपने भी देश के लिए बहुत काम किया, इसलिए मैं जानता हूँ कि आप और मैं साथ में बराबरी से काम करेंगे। विंस्टन चर्चिल मेजर कैम्पबेल को बताता है कि टॉमी ने एक एक्सपोर्ट लाइसेंस की मांग की है जिससे वो कई जगहों पर एक्सपोर्ट कर सके। जब तक हमारा काम नहीं निकल जाता हम उसे ये लाइसेंस दे देंगे। अगले सीन में टॉमी मिसेस जॉनसन से मिलने जाता है जिसने पॉली के बेटे को अडॉप्ट किया था। उसने पॉली के बेटे को झूठ कहा हुआ था कि उसकी माँ उसे नशा करके पीटा करती थी। तभी वहाँ पॉली का बेटा आ जाता है। टॉमी उसे बताता है उसका असली नाम माइकल शेल्बी है। वो उसे उनके घर का एड्रेस देकर निकल जाता है। इधर आर्थर क्लब के बॉक्सिंग रिंग में एक लड़के को गुस्से में घूसा मार मार कर मार डालता है। टॉमी को भी इस बारे में पता चलता है। आर्थर कभी कभी गुस्से में पागल हो जाता था। वो आसानी से अपना आपा खो देता था, मगर गुस्सा शांत होने के बाद वो रोने लग जाता था। टॉमी आर्थर को बताता है कि जिस लड़के को उसने मार डाला उसकी एक माँ है, हम उसका ध्यान रखेंगे, तुम चिंता मत करो। आर्थर टॉमी को बताता है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, अभी भी उसे युद्ध के दिन याद है। वो टॉमी को अपनी गन दे देता है। टॉमी उसे कहता है तुम अभी बच्चे नहीं हो जो मैं तुम्हें गन से दूर रखूं। उन दिनों की यादों पर तुम्हें काबू पाना होगा जैसे मैंने पाया। आर्थर गुस्से में टॉमी का कॉलर पकड़ लेता है। आर्थर था तो सबसे बड़ा, मगर टॉमी पीकी ब्लाइंडर्स को चलाता था और उसे इस बात का हमेशा दुख था कि वो टॉमी जैसा नहीं है। सब लोगों को पता था कि आर्थर टॉमी के सामने कुछ भी नहीं है। टॉमी जाते जाते आर्थर के गन की सारी गोलियां निकाल देता है। वो नहीं चाहता था कि अब आगे आर्थर और किसी को भी नुकसान पहुंचाए। दूसरी तरफ मेजर कैम्पबेल को पता था कि टॉमी इंस्पेक्टर मॉस को घूस देकर अपने लिए काम करने के लिए कहता था। वो मॉस से कहता है टॉमी को लगना चाहिए कि तुम उसके लिए काम करते हो, मगर अब से तुम मेरे लिए काम करोगे और मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा।
अगले सीन में टॉमी आंट पॉली को बताता है कि उसकी बेटी मर चुकी है। जो उसने सपने में देखा वो सच था। एक बीमारी ने उसकी जान ले ली, लेकिन उसका बेटा माइकल अभी भी जिंदा है। ये सुनकर आंट पॉली बहुत खुश होती है कि वो बरसों बाद अपने बेटे से मिलेंगी। टॉमी उसे बताता है कि वो माइकल से मिला और वो जानता है वो कहाँ रहता है, मगर उसकी माँ जिसने उसे पाला है वो उसे यहाँ कभी नहीं आने देगी। आंट पॉली उससे कहती है, टॉमी मुझे जल्दी से बता दो वो कहाँ रहता है। टॉमी उसे थोड़ा इंतजार करने के लिए कहता है। आंट पॉली टॉमी पर बंदूक तानकर पूछती है, माइकल कहाँ है। टॉमी उसे कहता है कि उन्हें माइकल के 18 साल होने तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि तब ही वो अपने डिसीजंस ले सकेगा, और अगर तुमने मुझे मार डाला तुम्हें उसका पता कभी नहीं चलेगा। पॉली गुस्से में हवा में गोली चलाकर वहां से निकल जाती है। आज गैरिसन पब को दोबारा सजा हुआ और पार्टी के माहौल में ढला दिखाया जाता है। फिन आर्थर को लेने जाता है। वो आर्थर को बताता है, आज तुम्हारे पब में पार्टी है और तुम तैयार नहीं हो। टॉमी ने मुझे तुम्हें वहीं लेकर आने के लिए कहा है। फिन आर्थर को ड्रग्स लेने के लिए कहता है जिससे उसका दुख कम हो जाए, और ड्रग्स लेने के बाद आर्थर खुशी से नाच नाच कर गैरेजन जाता है। पूरे गैरेजन में पार्टी का माहौल था। टॉमी वहां से निकलकर अकेले ग्रेस के बारे में ही सोच रहा था। वो ग्रेस का दिया हुआ लेटर जला देता है। आंट पॉली उसे ये करते हुए देख लेती है, मगर बिना कुछ कहे वो वहां से निकल जाती है। आंट पॉली उससे नाराज थी और उससे बात नहीं कर रही थी। वहां एडा और कार्ल भी आ जाते हैं। टॉमी ने एडा को इनवाइट किया था जिससे वो आंट पॉली से बात करे और उन्हें समझाए कि टॉमी को ये करना होगा। एडा आंट पॉली के पास पहुंचती है, मगर वो पहले से ही जानती थी कि टॉमी ने ही एडा को उनसे बात करने के लिए भेजा है। वो एडा की कोई बात नहीं सुनती और कहती है कि जब तक उन्हें माइकल का एड्रेस नहीं मिलता वो उससे बात नहीं करेंगी। वो एक लड़के के साथ डांस करती है और उसी के साथ रात गुजारती हैं। इधर टॉमी भी एक नहीं बल्कि 2 लड़कियों के साथ रात गुजारता है। अगले दिन माइकल पॉली से मिलता है। वो उससे कहता है कि वो किसी एलिजाबेथ ग्रे नाम की औरत से मिलने आया है, क्योंकि शायद वो उसकी माँ है। ये सुनकर पॉली के हाथ से घर की चाबी गिर जाती है। माइकल उसके लिए दरवाज़ा खोल कर देता है। दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस सीरीज़ के बाकी एपिसोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे।